दोस्तों 1997 में एक फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। उसमें एक गाना था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। इस गाने के बाद इसका बेटर वर्जन बिहार में ये बना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। भाइयों बहनों, लालू यादव है ये प्लांटेड फ्रूट ट्री एंड एवरी ईयर इट इज ड्यूटी ऑफ माई टू ग्रो फ्रूट ट्री। नीत नहीं, इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी। लालू यादव का अंदाज, उनकी पर्सनालिटी, उनका ह्यूमर ऐसा था कि दूसरे पक्ष में होने के बावजूद उनके भाषण का इंतजार बड़े बड़े नेता करते थे। लेकिन फिर बिहार पॉलिटिक्स में उदय हुआ नीतीश बाबू का, और जैसा कि हमने सुना है चढ़ता सूरज भी धीरे धीरे ढल ही जाता है। वहीं लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। बढ़ती उम्र और करप्शन के आरोपों ने उनको पॉलिटिक्स से दूर कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी वो मशाल कैरी ऑन करेंगे जो उनके पिता ने उनको थमाई थी। लेकिन अभी जो बिहार चुनाव में हुआ है उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का सिर्फ प्रोफेशनल लॉस नहीं हुआ है, बल्कि अब उनको पर्सनल लॉस भी उठाना पड़ रहा है। Political drama that's unfolding in Bihar after the RJD family has split wide open. Tejaswi's sister Rohini Acharya has come out with a fresh attack against her brother Tejaswi Yadav. Once again put out by Rohini Acharya, she challenges detractors to an open debate and dares them to donate their kidneys if they truly care for the poor. Rohini Acharya now has taken to calling up journalists and she has had a meltdown on the entire kidney. बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को करारी हार मिलने के महज कुछ ही घंटों बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान सिर्फ पर्सनल लेवल पर आरजेडी को नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि प्रोफेशनली भी एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। रोहिणी आचार्य एक डॉक्टर हैं, सिंगापुर में रहती हैं। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करके राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी हासिल किया था। लेकिन अब इस फैसले के बाद सन और सनी यानी सनसनी फैल चुकी है। उन्होंने लिखा कि वे न केवल राजनीति से संन्यास ले रहे हैं बल्कि परिवार को भी अपनाने से इनकार कर रहे हैं। ये पोस्ट बिहार चुनाव परिणामों के ठीक एक दिन बाद आई, जब आरजेडी की सीटें 75 से घटकर 25 रह गई। रोहिणी ने लोकसभा चुनाव में सारण सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। फिर भी वो पार्टी में भावनात्मक और प्रभावशाली आवाज के रूप में जानी जाती रही। इसलिए उनका अपने परिवार से नाता तोड़ लेना आरजेडी के खराब हुए हफ्ते को और ज्यादा खराब कर देता है। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। तो घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हालांकि लालू यादव के परिवार का ये झगड़ा कोई नई बात नहीं है। पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। अब बेटी रोहिणी का ये कदम आग में घी डालने जैसा है। कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। अब 4 पॉइंट्स में हम पूरे विवाद को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, रोहिणी कोई साधारण राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो डॉक्टर हैं, सिंगापुर में बस चुकी हैं और लालू यादव को किडनी देकर पूरे देश में सम्मान अर्जित किया उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव में सारण से चुनाव लड़ा, लेकिन हारी। फिर भी वो पार्टी में इन्फ्लुएंशियल मानी जाती रही। उनकी ये अचानक और व्यक्तिगत घोषणा ने आरजेडी के लिए पहले से ही बुरे सप्ताह में सदमा पहुंचा दिया। रोहिणी की पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये संजय यादव और रमीज ने मुझे करने को कहा था और मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूँ। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। वैसे तो आजकल कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी लेकर रोहिणी ने पूरी बिहार की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। आपको बता दें, संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। वहीं रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त हैं और यूपी के एक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रोहिणी ने क्लियरली नहीं बोला कि दोनों ने उन्हें क्या करने को कहा, लेकिन जो लोग तेजस्वी के करीब हैं उनका नाम लेकर रोहिणी ने साफ कर दिया कि हो ना हो इसके पीछे तेजस्वी का हाथ है। ये घटना परिवार के अंदर दबे हुए तनाव को सामने लाती है। लालू यादव की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच परिवार के सदस्यों के बीच सत्ता का बंटवारा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं। रोहिणी का फैसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि इमोशनल भी है, क्योंकि उन्होंने पिता को किडनी दान की थी, जो फैमिली बॉन्ड का सिंबल बन गया था।
अब ये बॉन्ड टूटने की कगार पर है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोहिणी का ये कदम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही आरजेडी को और ज्यादा परेशान करेगा। दूसरा पॉइंट, रोहिणी की पोस्ट में संजय यादव और रमीज का नाम लेना एक बड़ा मोड़ है। संजय यादव जो तेजस्वी के करीब माने जाते हैं, राज्यसभा में आरजेडी के प्रतिनिधि हैं, वे पार्टी के रणनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रमीज उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से हैं, तेजस्वी के बचपन के दोस्त हैं और अक्सर पार्टी के पीछे के कामों में सक्रिय रहते हैं। रोहिणी ने कहा कि यह वही है जो संजय यादव और रमीज ने मुझे करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये क्या है। क्या ये चुनावी रणनीति से जुड़ा है या पारिवारिक दबाव या कुछ और? इस आरोप ने तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी के अंदर ये अफवाहें पहले से ही चल रही थी कि तेजस्वी के करीबी सर्कल में कुछ लोग बाकी यादव फैमिली को दूर कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है ये, क्योंकि वे लालू के उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे थे। चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर वैसे भी ब्लेम गेम चल रहा है और रोहिणी का ये बयान आग में घी का काम कर रहा है। यहां पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि लालू यादव परिवार की राजनीति हमेशा से ही फैमिली ओरिएंटेड या फिर ये कह लीजिए कि नेपोटिज्म वाली रही है। लालू ने अपने बच्चों को राजनीति में उतारा, लेकिन अब यही बच्चे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट, रोहिणी का ऐलान लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने के कुछ महीनों बाद आया है। तेज प्रताप को फेसबुक पोस्ट के कारण निष्कासित किया गया था, जिसमें उन्होंने किसी रिश्ते का दावा किया था। इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी और उनकी पूर्व पत्नी से तलाक की जो बहस थी वो फिर से भड़क गई। पार्टी से एग्जिट के बाद तेजू भैया ने अपना खुद का दल जनशक्ति जनता दल JJD बना लिया और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वहां वो तीसरे नंबर पर रहे। राजनीतिक हलकों में कई लोग मानते हैं कि रोहिणी तेज प्रताप की बेइज्जती से नाराज थी। चुनाव से पहले उन्होंने तेजस्वी के लिए प्रचार किया। रोहिणी और तेज प्रताप के बीच भाई बहन का रिश्ता मजबूत माना जाता था। दोनों ने लालू के खराब हेल्थ के टाइम उनका साथ दिया था, लेकिन अब तेज प्रताप का अलग होना और रोहिणी का नाता तोड़ना परिवार को टुकड़ों में बांट रहा है। क्या यह तेजस्वी के एम्बिशन का नतीजा है या लालू की गैर हाजिरी में सत्ता का खालीपन? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लालू के कमजोर होने से बच्चे अपनी अपनी राह चुन रहे हैं। तेज प्रताप का JJD बनाना एक विद्रोह था और रोहिणी का यह कदम उस विद्रोह का एक एक्सटेंशन लगता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पारिवारिक तनाव चुनावी हार के ठीक एक दिन बाद फूट पड़े, जब आरजेडी को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा। 143 से अधिक सीटों पर लड़ी गई पार्टी को सिर्फ 25 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने 202 सीटें जीतकर साफ सुथरी जीत हासिल की। भाजपा को 89, जेडीयू को 85 और छोटे सहयोगियों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और कुछ दलों के सहयोगी शामिल हैं, कुल मिलाकर मात्र 35 सीटें ही हासिल कर पाए। यह हार तेजस्वी की लीडरशिप के लिए बड़ा झटका है। वे लालू के उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर उनके खिलाफ दोष लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रोहिणी का ऐलान इस सिलसिले को और भड़का सकता है। आरजेडी की हार के कई कारण हैं: गठबंधन की कमजोरी, भाजपा जेडीयू की मजबूत रणनीति और पिछड़ी जातियों में सेंध। लेकिन पारिवारिक कलेश ने पार्टी की छवि को और खराब किया है। लालू यादव, जो जेल और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ चुके हैं, अब परिवार को एकजुट करने में भी असफल साबित हो रहे हैं। ये स्थिति आरजेडी को और कमजोर बनाएगी। रोहिणी का जाना पार्टी के लिए इमोशनल डैमेज है, क्योंकि वे लालू की बेटी के रूप में ब्रिज का काम करती रही हैं। अब आरजेडी को नई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, लेकिन इसमें रोहिणी शामिल नहीं होंगी, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि रोहिणी ने इल्जाम लगाया कि उनको गालियां दी गई और यह बोला गया कि वो खुद गंदी हैं और उन्होंने अपने पिता लालू यादव को जो किडनी लगाई वो भी गंदी है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि उनको मारने के लिए चप्पल भी उठाई गई, उनका मायका छुड़वाया गया, उनको अनाथ बना दिया गया। आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अब देखिए, ये किसी का पर्सनल मुद्दा है, किसी का फैमिली मैटर है, इसलिए मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं और क्योंकि ये सब लोग पब्लिक फिगर हैं और इनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस है, इसलिए मैंने ये सारी बातें जैसी थी वैसी ही आपको बताई हैं। पर्सनली मुझे बस ये लगता है कि किसी को भी किडनी दान करना बहुत बड़ी बात होती है। आईफोन के नाम पर आप चाहे कितने भी जोक क्यों ना मार लें, लेकिन किडनी देने के लिए गुर्दा होना चाहिए दोस्त। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताना। क्या परिवार का ये झगड़ा खत्म होगा या आपको लगता है ये झगड़ा और भी बड़ा रूप ले सकता है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी हो आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।